नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। झारखंड डीएलएड की इस अगली कक्षा में हम आज देखने जा रहे हैं फाउंडेशन 1 यानी नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा एवं शिक्षक। यह फाउंडेशन 1 प्रथम वर्ष डीएलएड में पढ़ाया जाने वाला एक विषय है, जिसमें हम अभी तक शिक्षा में आदर्शवाद, शिक्षा में प्रकृतिवाद की चर्चा कर चुके हैं। उसके पहले औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, इनके संबंध में भी और शिक्षा के महत्व, उपयोगिता, उद्देश्य, परिभाषा, इन सब पर भी चर्चा कर चुके हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा चुका है, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहां से आपको रेगुलर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए, आज हम लोग देख रहे हैं नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा एवं शिक्षक। यहाँ हम देखने जा रहे हैं आज शिक्षा में प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद यानी कि प्रैग्मेटिज्म। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों है, पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत किन किन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं वो जान लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रयोजनवाद का परिचय, फिर उसकी परिभाषा, प्रयोजनवाद की परिभाषाएं, विशेषताएं, प्रयोजनवाद के प्रमुख प्रतिपादक, किन किन ने प्रयोजनवाद का समर्थन किया है, प्रयोजनवाद और शिक्षा, प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम, प्रयोजनवाद एवं शिक्षण विधियां और प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक एवं विद्यार्थी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आज जो मैं यह पढ़ा रहा हूँ यह आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा हूँ। क्वेश्चन का आंसर आपको खुद रेडी करना है मेरे पढ़ाए हुए विषय के अनुसार। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद इससे समझकर आप इसके आधार पर आंसर तैयार करें। यहाँ 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं, जितना इस वीडियोस के PDF में दिया गया है उससे 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। समझना आपको है, बनाना आंसर आपको है। मैं आपको इस चैप्टर को आज समझा रहा हूँ। शिक्षा में प्रयोजनवाद। पहले परिचय समझ लीजिए, शिक्षा में प्रयोजनवाद आखिर होता क्या है। यदि हम बात करें तो आधुनिक काल की विचारधारा को यदि किसी दर्शन ने सर्वाधिक प्रभावित किया है तो वह है प्रयोजनवाद। यानी कि मॉडर्न टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा कोई वाद प्रचलित हुआ तो वो है प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद। इसे पुनर्रचनावाद और व्यवहारिकतावाद भी कहा गया है। इस विचारधारा का मूल है कि कोई भी पूर्व सिद्ध सत्य स्वीकार योग्य नहीं है। सबसे पहली बात, कोई भी पूर्व सिद्ध सत्य स्वीकार योग्य नहीं है, यानी कि पहले की कोई भी नियम निर्धारित की हुई बातों को हमेशा के लिए सत्य नहीं माना गया है। व्यक्ति अपने मूल्यों का निर्माण स्वयं करता है और समस्त सत्ता परिवर्तनशील है। आज जो अभी सत्य है सिर्फ अभी के लिए ही है, अगले क्षण के लिए बिल्कुल भी नहीं। अगले क्षण के सदस्य और मूल्य बिल्कुल अलग हैं और परिस्थितिजन्य होंगे, अनुभव प्रमाण के आधार होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि करके सीखने पर बल देना, यह इसी वाद से निकला हुआ है। अनुभव से ही यथार्थ बनता है, अनुभवों की अनवरत पुनर्निर्माण होता रहता है। यानी कि हमेशा मनुष्य सीखता रहता है, उससे एक अनुभव ग्रहित करता रहता है और उस अनुभव के अनुसार उसके मस्तिष्क में एक ज्ञान का सृजन होते रहता है। इसकी कुछ परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। प्रयोजनवाद के विषय में इसके प्रमुख प्रवर्तक विलियम जेम्स का नाम आता है। याद रखिए, प्रयोजनवाद के सबसे प्रमुख प्रवर्तक जो हैं वह हैं विलियम जेम्स। इनका कहना है कि प्रयोजनवाद का एक मिजाज एवं मनोवृत्ति है। क्या है? एक मिजाज एवं मनोवृत्ति। यह विचारों की प्रकृति एवं सत्य का भी सिद्धांत है एवं अंतिम रूप में यह वास्तविकता का सिद्धांत है। एक प्रसिद्ध दार्शनिक रॉस हैं, उनके अनुसार कहा गया है कि प्रयोजनवाद एक मानवीय दर्शन है जो यह स्वीकार करता है कि मनुष्य क्रिया द्वारा अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। यानी कि मनुष्य जो है ना, अपने मूल्यों का निर्माण स्वयं करता है अपनी क्रिया के द्वारा, और वास्तविकता यानी कि ट्रू जो है ना, ट्रूनेस, वो हमेशा बना रहता है। ये हमेशा, दिस वर्ल्ड इज अंडर कंस्ट्रक्शन, यह विश्व हमेशा निर्माणाधीन है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह जगत परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा है, अतः कोई वस्तु स्थिर नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। जगत की प्रकृति अनिश्चित है। यह जगत अनेक तत्वों से बना है, यह यूनिवर्स न होकर मल्टीवर्स है। आदर्श और मूल्य अंतिम है, चिरंतन नहीं।
अपितु परिवर्तनशील है। अगर कहा जाए तो कोई भी वस्तु या मूल्य या नियम शाश्वत नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। अनुभव की पुनर्रचना ही ज्ञान है, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस इज नॉलेज, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन। एक व्यक्ति किसी चीज को देखकर कुछ अनुभव करता है, उसी अनुभव से वह सीखता है, जो अपने आप में सुचारू जीवन यापन हेतु साधन मात्र है, ना कि साध्य। साध्य यानी कि जिस चीज को हमको हासिल करना है, और साधन यानी कि जिस चीज के द्वारा उस चीज को हासिल करते हैं। ज्ञान हमारा साध्य है और अनुभव जो है ना साधन है। प्रयोजनवाद के प्रमुख प्रतिपादक कौन कौन है, किन किन लोगों ने प्रयोजनवाद का प्रबल समर्थन किया? तो चार्ल्स पियर्स इसके अंतर्गत आते हैं, विलियम जेम्स आते हैं, जॉन डीवी आते हैं, विलियम किलपैट्रिक, और यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो गांधी एवं टैगोर का नाम आता है। हम बात करते हैं प्रयोजनवाद का शिक्षा जगत से संबंध, यानी प्रयोजनवाद एवं शिक्षा। प्रयोजनवादियों ने शिक्षा की आवश्यकता दो कारणों से अनुभूत की है। प्रथम यह कि प्राकृतिक आवश्यकता, और द्वितीय सामाजिक आवश्यकता। क्या? प्राकृतिक और सामाजिक दो रूपों से शिक्षा की आवश्यकता मनुष्य को होती है। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं कि प्रयोजनवादी भविष्य में प्राप्त किए जाने वाले किसी लक्ष्य में नहीं, अपितु शिक्षा की प्रक्रिया में उद्देश्य का वर्णन करते हैं। यानी कि आप भविष्य में क्या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं उसके लिए नहीं, अभी जो शिक्षा चल रहा है इस शिक्षा की प्रक्रिया के दौरान उसको क्या हासिल होगा, बस इसी में वर्ण दर्शन करते हैं, इसी को समझते हैं। प्रयोजनवादियों के अनुसार वर्तमान जीवन को सुचारू ढंग से बालक के लिए प्रस्तुत करना उद्देश्यों की परिधि में आता है। ठीक। रॉस के अनुसार यदि कहा जाए तो शिक्षा का उद्देश्य है ऐसे गतिशील और लचीले मस्तिष्क का विकास जो साधनपूर्ण और साहसपूर्ण हो, और विभिन्न परिस्थितियों में अज्ञात भविष्य के लिए मूल्य निर्माण की क्षमता रखता हो। मतलब एक ऐसा मस्तिष्क जो किसी भी स्थिति में स्वयं को ढाल करके और भविष्य का जानकारी बिना हुए भी अपने कार्यों को करने की क्षमता रखे। प्रयोजनवादियों के अनुसार कुछ पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। प्रयोजनवाद एवं पाठ्यक्रम। प्रयोजनवाद पाठ्यक्रम में अनुभव केंद्रित तत्व हो, न कि आदर्शवाद के अनुसार विचार केंद्रित। आपको पता होगा कि आदर्शवाद में विचारों को यानी कि मन को प्रथम स्थान दिया गया था, प्रकृतिवाद में वस्तुओं को प्रथम स्थान दिया गया था, और यहाँ अनुभव को महत्व दिया गया है। शाश्वत मूल्यों में आस्था का अभाव होता है, इसलिए विद्यार्थियों की रुचियों को महत्व दिया जाए। ये बोलते हैं विद्यार्थी को केंद्र में रखिए, विद्यार्थी की रुचि को महत्व दीजिए। सामाजिक आवश्यकताओं को पाठ्यक्रम का आधार बनाया जाए। ठीक है। अनुभवों की पुनर्रचना के आधार पर नए नए क्रियात्मक विचारों को सम्मिलित किया जाए। इन 3-4 बातों को ये पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए जोर देते हैं। इनके अनुसार जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वह एकीकृत होना चाहिए, सभी विषयों का एक साथ सामंजस्य जिसमें हो। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत को हम देखते हैं कि किन किन बातों को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम को निर्माण करना चाहिए। उपयोगिता का सिद्धांत, जो भी पाठ्यक्रम निर्मित किया जा रहा है वह जीवनों उपयोगी हो। रुचि का सिद्धांत, पाठ्यक्रम के निर्माण में बालक की रुचि का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अनुभव का सिद्धांत, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें कार्य करके अनुभव प्राप्त किया जा सके। और समन्वय का सिद्धांत यही बताता है कि विषयों के एकीकरण की बहुत आवश्यकता होती है। किसी भी विषय का पाठ्यक्रम एकीकृत प्रकार से होना चाहिए, न कि खंड रूप में बटा हुआ अलग अलग। प्रयोजनवादी शिक्षण विधि। प्रयोजनवादी किसी एक शिक्षण विधि के गुलाम नहीं है। पहली बात, प्रयोजनवादी जो है ना कई शिक्षण विधियों को लेकर चलने की बात करते हैं। इनमें कुछ महत्वपूर्ण विधि जैसे कि प्रोजेक्ट विधि, जिसके खोजकर्ता विलियम किलपैट्रिक कहलाते हैं। परिचर्चा विधि की बात की जाती है। पुराने समय में अरस्तु सुकरातु इसके नाम आते हैं, और फिर बाद में रॉस भी आते हैं परिचर्चा विधि के लिए। प्रयोगशाला विधि और शैक्षिक पर्यटन विधि, जिसके लिए पेस्टालॉजी का नाम सामने आता है।
इतनी सारी विधियां प्रयोजनवादी शिक्षण विधि के अंतर्गत आती हैं। प्रयोजनवाद एवं अध्यापक और विद्यार्थी। प्रयोजनवादियों के अनुसार अध्यापक और विद्यार्थियों के संबंध में क्या क्या बातें कही गई हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार अध्यापक मात्र नेतृत्व करता है। अध्यापक को सिर्फ सहायता देना है, मार्गदर्शन करना है, निरीक्षण करना है और उसे किसी भी तरह का तानाशाही रवैया नहीं अपनाना है, शासक नहीं बनना है। और लोकतांत्रिक दृष्टि से विद्यार्थियों पर किसी भी प्रकार के आरोपों से अध्यापक को दूर रखा जाए, यानी कि किसी प्रकार का आरोप आपको छात्रों पर, विद्यार्थियों पर नहीं लगाना है। सामाजिक जीवन के संदर्भ में अध्यापक को विद्यार्थियों को अपने समकक्ष समझना चाहिए। किसी भी शिक्षक को कहा गया है, शिक्षिका को कहा गया है कि वह विद्यार्थियों को अपने समकक्ष, अपने समतुल्य समझे। बच्चों की मनोवैज्ञानिक शक्तियों का अध्ययन और बच्चों को क्रियात्मक विधि में संलिप्त रखने का अवसर देना अध्यापक का कार्य है। पहली बात बता दे रहे हैं कि प्रयोजनवाद जो है वर्तमान शिक्षण पद्धति का आधार है। वर्तमान आधुनिक शिक्षण पद्धति में सबसे अधिक किसी वाद ने प्रभाव डाला है तो यही प्रयोजनवाद है, जिसके आधार पर आज की शिक्षा प्रणाली चल रही है, चाहे वह पाश्चात्य जगत हो, चाहे वह भारतीय सभ्यता हो। प्रकृतिवाद की ही तरह प्रयोजनवाद में भी बालक केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया है। मानवतावाद की तरफ बढ़ते हुए मानव जीवन को प्रधानता दी गई है। यहाँ बतलाया गया है कि जो विद्यार्थी है शिक्षा के केंद्र में वही रहेगा, उसकी रुचि का, उसकी योग्यता का, उसकी क्षमता का ध्यान रखा जाएगा। विद्यार्थी अपने लिए सत्य और मूल्य स्वयं सृजन करते हैं, इसीलिए जितना हो सके उन्हें करके सीखने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। प्रयोजनवाद की मान्यता के अनुसार विद्यार्थी अपने अनुभवों के माध्यम से अपने लिए वातावरण में यथा आवश्यक परिवर्तन करते हैं, जबकि प्रकृतिवाद के अनुरूप बच्चे प्रकृति का अनुगमन मात्र करते हैं। प्रयोजनवाद क्या है कि प्रयोजनवाद बताता है कि बच्चे जितना करके सीखेंगे उतना उन्हें अनुभव प्राप्त होगा और जिससे क्या होगा कि वह वातावरण में अपने लिए एक अलग माहौल तैयार कर सकेंगे। प्रयोजनवादियों के अनुसार विद्यालय के बारे में क्या कथन कहा गया है। प्रयोजनवाद विद्यालय सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यार्थियों को ढालने का कार्य करती है। यहाँ पर बताया गया है कि प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय का कार्य है कि बच्चों को समाज के अनुरूप, संस्कृति के अनुरूप, वातावरण के अनुरूप एडजस्टमेंट यानी समायोजन करना सिखाना। इसलिए विद्यालय को समाज की प्रयोगशाला कहा जाता है। समाज के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जॉन डीवी ने विद्यालय को समाज का लघु रूप बताया है। प्रयोजनवाद छात्रों को बंद कक्षा और बंद समय सारणी में बंद करना स्वीकार नहीं करते। इनका कहना है कि बिना कुर्सी टेबल वाली कक्षा के भी बच्चों को सिखाया जा सकता है। विद्यालय में लोकतांत्रिक वातावरण हो जिसमें विद्यार्थियों की अपनी परिषद हो। विद्यालय समूह की संस्कृति के परिवर्तन, परिमार्जन और हस्तांतरण का एक सशक्त साधन है। मतलब विद्यालय जो है एक सामूहिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से परिवर्तन लाता है, अतः विद्यालय को सामुदायिक क्रियाओं के सक्रिय केंद्र के रूप में बनना चाहिए। तो यह बातें कही गई हैं विद्यालय के संदर्भ में। और यदि हम बात करें प्रयोजनवाद के बारे में अनुशासन के लिए, तो प्रयोजनवादियों ने विद्यार्थियों की सक्रियता को ध्यान में रखते हुए सामाजिक अनुशासन एवं स्व अनुशासन की व्यवस्था स्वीकार की है। इन्होंने शारीरिक दंड देने की बात नहीं की है। अनुशासन और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। अमर्यादित व्यवहार यानी कि गलत व्यवहार, अशिष्टाचार कभी भी सामाजिक स्वीकृति नहीं प्राप्त कर सकता। अनुशासन स्थापन में यदि आवश्यकता पड़े तो शारीरिक दंड के स्थान पर सामाजिक दबाव का प्रयोग करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये हमने देखा आज झारखंड डीएलएड फाउंडेशन 1 नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा एवं शिक्षा में प्रयोजनवाद को। अगले वीडियो में हम जरूर किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।